आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो बिना स्किप किए हुए, इस बॉक्स को फिल करना सीख जाओगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखते हैं कि तीसरे का फर्स्ट क्या है। दिया है 2, उसके बाद खाली बॉक्स है, इसी में फिल करना है। उसके बाद 26 है, 3 संख्याएं दिया है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, अगर कोई 3 संख्या है ए, बी और सी, इस तरह से कोई 3 संख्याएं ए, बी, सी, अगर बीच का हमको नहीं पता है तो ए और सी को ऐड करके ए प्लस सी बाई 2 करेंगे तो बीच वाला हमको मिल जाएगा, अगर यह एपी में रहेगा तब। तो क्वेश्चन में दिया है कि समांतर श्रेणी में है तो बी की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ए इक्वल कितना दिया है 2 और बी की वैल्यू हमको निकालना है, अर्थात बॉक्स में जो वैल्यू है उसको निकालना है। और सी इक्वल माने हैं 26 है, तो बी इक्वल क्या होगा ए प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए की वैल्यू कितना है 2 है और सी की वैल्यू 26 है, तो 2 और 26 रखेंगे। तो 26 और 2 ऐड करेंगे तो होगा 28, 28 बटे 2, 2 से काटेंगे तो बी की वैल्यू आ गया 14। तो बॉक्स में क्या फिल होगा, यहाँ पे 14 फिल हो जाएगा। इस तरह से यह फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, शुरू में क्या है, बॉक्स है यहाँ पे, उसके बाद 13 है, उसके बाद फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो इसको प्रथम पद मानते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे A1 अर्थात ए की वैल्यू क्या है नहीं दिया है। A2 यह द्वितीय पद है, द्वितीय पद क्या है 13 और तृतीय पद क्या है ए भी नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है। और चौथा पद क्या है A4 इक्वल 3 है। ए की वैल्यू निकालना है और A3 की, अर्थात प्रथम पद और तृतीय पद निकालना है। तो जो दिया है उसी से हम लोग सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। द्वितीय पद दिया है 13, तो A2 इक्वल क्या होता है, द्वितीय पद इक्वल क्या होता है A प्लस डी। अगर यह श्रेणी नहीं पता है तो इस तरह से होता है समांतर श्रेणी में, ये होता है, उसके बाद A प्लस डी होता है, उसके बाद A प्लस 2D होता है। इसी तरह से यह बढ़ते जाता है, यह समांतर श्रेणी। यह प्रथम पद, यह द्वितीय पद होता है, यह तृतीय पद, इसी तरह से यह बढ़ते जाएगा। तो द्वितीय पद के लिए A2 इक्वल A प्लस डी लिखते हैं। अब A2 की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 13, तो 13 लिख देंगे A प्लस डी, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद A4 की वैल्यू दिया था यहाँ पे, तो A4 इक्वल क्या होगा A प्लस 3D। चौथा पद ज्ञात करना है, तो A प्लस 3D होता है, तो चौथा पद दिया है 3, तो A प्लस 3D इक्वल कितना होगा 3, इसको मानेंगे सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड समीकरण मिल गया, इसी से हम लोग A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो फर्स्ट क्या है A प्लस डी इक्वल 13 और सेकेंड है A प्लस 3D इक्वल 3। तो अब घटाएंगे फर्स्ट में से सेकेंड को, तो माइनस हो जाएगा यह सब, माइनस से प्लस से कैंसिल, माइनस 3D, माइनस 3D में से D घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 2D, और 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा, D इक्वल 10 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो D की वैल्यू आ गया -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो D का मान अब -5 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था A प्लस डी इक्वल था कितना 13 था, तो D के स्थान पे -5 रखेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी फर्स्ट से। तो D इक्वल -5 रखेंगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 को इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा, 13 5 क्या होगा 18। तो A का मान आ गया 18, यह आ गया A की वैल्यू, प्रथम पद आ गया 18। अब तृतीय पद भी ज्ञात करना था, तो तृतीय पद क्या होता है A प्लस 2D होता है। तो 18 A की वैल्यू निकला है यहाँ से, एंड 2 इंटू डी सर्वांतर, जो कि D इक्वल क्या है सर्वांतर, तो -5 है, तो 5 गुना क्या होगा 10, -10 हो जाएगा, 18 पहले से है, घटाएंगे तो क्या होगा A3 इक्वल 8 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू आ गया 8 और A की वैल्यू 18, तो इसमें फिल करेंगे 18 और कितना आया है 8, तो यहाँ पे आया है 18 और यहाँ पे आया है 8। इस तरह से इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे में क्या दिया था, प्रथम पद जो कि 5 है, उसके बाद बॉक्स है, फिर बॉक्स है और 9 सही 1 बटे 2 है। तो इसको लिखेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो प्रथम पद है A की वैल्यू अब 5 है और A4 की वैल्यू, चौथा पद क्या है 1 2 3 4, चौथे पद की वैल्यू है 9 सही 1 बटे 2, इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18
और एक 19/2। A2 की वैल्यू निकालना है A3 की, अर्थात द्वितीय पद इसको निकालना है और तृतीय पद को निकालना है। तो अब करेंगे इसको सॉल्व। A4 इक्वल क्या होगा, A+3D होता है, तो A4 की वैल्यू हमको पता है 19/2, तो 19/2 रखेंगे और A की वैल्यू है 5। A इक्वल जो कि प्रथम पद है +3 × D, D की वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। तो 3D इक्वल क्या होगा, 5 को इस साइड और पक्षांतर करेंगे तो 19/2 - 5 हो जाएगा। 5 दूना क्या होगा 10, तो 19 - 10/2, 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 आ गया 3D की वैल्यू। अब 3D इक्वल 9/2, तो D इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो कितना होगा, 9 होता है, तो यह कितना आ जाएगा, D की वैल्यू 3/2 आ गया। तब A2 की वैल्यू निकालना था हमको, तो A2 इक्वल क्या होगा, A+D होता है, D इक्वल जहाँ होता है सर्वांतर, तो A की वैल्यू 5, जो कि क्वेश्चन में दिया था, D का नहीं पता था, तो D का आ गया 3/2, तो 3/2 रखेंगे तो कितना, 2 × 5 कितना होगा 10 और 3 कितना होगा 13, तो A2 की वैल्यू आ गया 13/2। 13/2 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/2, और उसके बाद फिर A3 की वैल्यू भी निकालना था, तीसरा पद निकालना था। तो तीसरा पद के लिए क्या होता है, A+2D होता है, तो A की वैल्यू 5 क्वेश्चन में दिया था और D की वैल्यू 3/2 निकाले हैं, 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा और 3, तो 5 3 क्या होगा 8, तो A3 की वैल्यू 8 आ गया। तो बॉक्स में फिल करेंगे, A2 की वैल्यू 6 सही 1/2 और A3 की 8 आया है, तो यहाँ पे फिल करेंगे 6 सही 1/2 आया है और इसका आया है 8 आया है। इस तरह से यहाँ पे फिल हो गया। अब चौथे को सॉल्व करेंगे। चौथा दिया था, इसमें प्रथम पद इसमें भी दिया है -4, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद हमको निकालना है, छठवां पद दिया है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में A इक्वल जो कि प्रथम पद है -6 और छठवां पद दिया है 6, इसी से हम लोग दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सभी पद निकाल सकते हैं। तो इसका इन सब का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे A6 इक्वल क्या होता है, A+5D होता है, समांतर श्रेणी में A6 इक्वल A+5D होता है। तो A6 की वैल्यू कितना दिया है 6, तो यहाँ पे रखेंगे इक्वल A की वैल्यू -4 जो कि प्रथम पद है वो भी दिया है, +5 × D की वैल्यू इसमें नहीं पता है, सर्वांतर नहीं पता है, सर्वांतर को निकालेंगे तो बाकी सब वैल्यू निकल जाएगा। तो -4 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा 6 4 10 हो जाएगा। तो 5D इक्वल कितना होगा 10/5D इक्वल 10, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा 10/5, तो 5 दूना क्या होगा 10, तो D की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से D का मान आ गया 2। अब यहाँ पे A2 में A3 में A4 में रखेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। द्वितीय पद क्या होता है A+D होता है, तो A की वैल्यू -4 आया है और D इक्वल कितना आया है 2, तो -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, यह द्वितीय पद। और तीसरा पद भी निकालना था, तो तीसरा पद के लिए क्या होता है A+2D होता है, तो A की वैल्यू -4 जो कि क्वेश्चन में दिया था और D की वैल्यू निकाले हैं 2, तो 2 दूना क्या होगा 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। और चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे A+3D, तो A की वैल्यू -4, 3 × D की वैल्यू 2 जो कि हम लोग निकाले हैं, तो दूना क्या होगा 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे 2। और A5 इक्वल क्या होगा, पाँचवें पद के लिए A+4D लिखते हैं, तो A की वैल्यू -4, 4 × D की वैल्यू निकाले हैं 2, तो 4 दूना क्या होगा 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ गया। इसके बाद इन सब वैल्यू को बॉक्स में फिल कर देंगे। अब सॉल्व कर रहे हैं पाँचवें क्वेश्चन को। पाँचवें में पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा चौथा पाँचवा भी नहीं दिया है, उसके बाद सीधे छठवां दिया है -22, तो इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में जो दूसरा पद दिया है A2 इक्वल 38, A6 जो कि छठवां पद है -22 दिया है, इन सब का वैल्यू निकालना है। तो जो दिया है उसी से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो द्वितीय पद दिया है A2 इक्वल क्या होता है A+D होता है, तो A2 की वैल्यू रखेंगे 38, यहाँ पे 38 हो गया, और A+D इसकी वैल्यू नहीं दिया है, इसको मानेंगे फर्स्ट। अब लिखेंगे A6 इक्वल क्या होगा A+5D, तो A6 की वैल्यू -22 इसमें फिल करेंगे, A+5D इक्वल इसको मानेंगे सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ या घटा के वैल्यू को निकालेंगे, करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट से, समीकरण सेकेंड को फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो सेकेंड क्या है -22
इक्वल ए प्लस 5d है, और फर्स्ट क्या है 38 इक्वल ए प्लस डी है। घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, माइनस ए प्लस एस कैंसिल, 5 में से घटाएंगे तो 4d आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा 60/4 माइनस 60/4, तो कितना होगा 15 चौका 60, तो d की वैल्यू आ जाएगी -15। d का मान -15 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में d की वैल्यू रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था, a प्लस कितना था d था, कितना a2 इक्वल द्वितीय पद इक्वल क्या था a प्लस d था, तो द्वितीय पद 38 था, तो a की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू पता है -15, तो रखेंगे d के स्थान पे -15। -15 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल 38 + 15 ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा। a का मान आ गया 53। अब निकालना है a3 की वैल्यू, तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होता है a + 2d होता है, तो a की वैल्यू निकालें यहाँ से 53, इसको रखेंगे +2 इंटू d की वैल्यू निकालें हैं -15, -15 दूना क्या होगा 30, -30 हो जाएगा, 53 पहले से है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो तीसरा पद a3 की वैल्यू आ गया 23। अब निकालेंगे अब चौथे पद को, a4 इक्वल क्या होगा a + 3d होता है, तो a की वैल्यू 53 जो कि यहाँ से निकाले हैं, और +3 इंटू d की वैल्यू -15, d की वैल्यू भी निकला है, तो 15 3 क्या होगा 45, -45 हो जाएगा, 53 में से 45 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। a4 चौथा पद आ गया 8। अब a5 की वैल्यू निकालेंगे। a5 इक्वल क्या होगा a + 4d होता है, 4d होता है, तो a की वैल्यू 53 रखेंगे, 4 इंटू d की वैल्यू -15, तो 15 चौका क्या होगा 60, तो 53 - 60 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। पाँचवा पद जो आ गया वह -7 आ गया, तीसरा चौथा पाँचवा ये सब आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को फिल करेंगे जो आया है, यहाँ पे 53 आया, इसी तरह से अन्य जो आया है, इस तरह से सभी को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।